उत्तर प्रदेश इस समय डेंगू से बहुत परेशान है, लेकिन आप लोगों की वजह से जल्द ही यूपी की जनता को डेंगू से निजात मिलेगी। जिस तरह से हमने कोविड के खिलाफ जंग जीती है, ठीक उसी प्रकार डेंगू से भी जंग जीतेंगे। यह कहना है उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का। वह केजीएमयू स्थित अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में गुरुवार शाम माइक्रोकॉन 2023 के उद्घाटन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सभी माइक्रोबायोलॉजिस्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि बीमारियों के लिए जो आप लोग दवाएं बनाते हैं, उससे लोगों की जान बचती है। कोविड में आप लोगों का कार्य पूरी दुनिया ने देखा है। भारत में कोरोना रोधी टीका बनाने में आपने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान केंद्र की डॉक्टर प्रज्ञा यादव समेत अन्य डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने कहा कि केजीएमयू में माइक्रोबायोलॉजी विभाग की तरफ से 4 दिवसीय माइक्रोकॉन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। 23 नवंबर से शुरू होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से करीब 1200 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। यह कॉन्फ्रेंस 4 दिनों तक चलेगी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि डेंगू रोधी टीके को लेकर इसमें बात होगी। डेंगू हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। अभी तक बाहर के कुछ देशों में डेंगू रोधी टीका बना है, लेकिन वह भी इतना प्रभावी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के लिए इस समय सबसे बड़ी समस्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की है। मौजूदा समय में बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं हो रहा है। इनकी सबसे बड़ी वजह दवाओं का गलत इस्तेमाल है। इस कॉन्फ्रेंस में कई विषयों पर चर्चा होगी। वहीं माइक्रोबायोलॉजी विभाग की एचओडी प्रोफेसर अमिता जैन ने बताया कि हम लोग पहली बार माइक्रोकॉन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। इसमें पूरे भारत से लोग आए हैं। यहाँ पर विभिन्न बीमारियों, टीका और अस्पतालों में होने वाले संक्रमण समेत अन्य विषयों पर 4 दिनों तक विशेषज्ञ जानकारी साझा करेंगे। पूरे भारत से लोग आए हैं, साउथ के हर स्टेट से लोग आए हैं, नॉर्थ से आए हैं, बंगाल और आसपास आसाम, फार ईस्ट, गुजरात, सब जगह से लोग आए हैं। और ये एक एनुअल एपिसोड है जो हर साल होता है। हम लोग पहली बार केजीएमयू की हिस्ट्री में ये कॉन्फ्रेंस पहली बार कह रहे हैं। ये बड़ी कॉन्फ्रेंस है और जिसको हम लोग चाहते हैं कि हर लोग आएँ और सुने। इसमें खाली माइक्रोब्स की बात नहीं हो रही है, सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ेस की बात हो रही है, वैक्सीन्स की बात हो रही है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और कल से ये हमारा मेन कॉन्फ्रेंस का इवेंट शुरू हो रहा है, जो आगे आने वाले 3 दिनों में चलेगा। संडे को शाम को ये कंक्लूड होगा और हम लोग आपको रोज़ इसका फीडबैक देंगे। टॉपिक की बात की जाए तो किन बिंदुओं पर? डेंगू वैक्सीन पे सबने बताया, मंत्री जी ने बताया, मैडम ने बताया, सबने डेंगू वैक्सीन की बात की। एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, जो नए वायरसेस या बैक्टीरिया या उनको आने का डर है, उसकी बात हुई। फिर इसकी भी बात होगी कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हैं उसको कैसे ट्रीट किया जाए। टीबी के लिए प्रिसिजन मेडिसिन पे बात होगी कि कैसे टीबी पे जो 3% मृत्यु दर करेंटली है उसको कम किया जाए, कैसे हर मरीज़ को ट्रीट किया जाए। इस तरह की बात, ये नए टॉपिक्स हैं जो पहले अधिक विस्तार में नहीं कवर किए गए हैं, उन पे बात होगी। ये जो है आज की जो मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, वो एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी होती है, जिसमें लगभग 15 से 16 हज़ार लोग एकत्रित होते हैं इस एनुअल कॉन्फ्रेंस में। और इस बारी ये सम्मान जो है वो किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को दिया गया है इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करने के लिए। इस कॉन्फ्रेंस में जैसे आप बोले हैं कि बर्निंग टॉपिक्स, जो जिसमें से एक बर्निंग टॉपिक है वैक्सीन डेवलपमेंट, वो भी इस वार्ता होगी और उस पे जो रीसेंट एडवांसेस हैं उसके बारे में लोग अपना बोलेंगे। डेंगू एक ऐसी प्रॉब्लम है जो भारत के लिए पिक्यूलियर है, स्पेशली ये रेनी सीजन के बाद जो होती है। उसकी वैक्सीन पे भारत को भी काम करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम भारत के लिए है। कुछ हद तक डेंगू की वैक्सीन बनी है, बट उसमें इतना जितना प्रोटेक्शन होना चाहिए वो नहीं है। तो इसलिए अभी उस पर फर्दर डेवलपमेंट होना है डेंगू वैक्सीन पे। तो वो भी एक टॉपिक है जो इस कॉन्फ्रेंस में कवर किया जाएगा, क्योंकि डेंगू इन्फेक्शन, डेंगू की कॉम्प्लिकेशंस, डेंगू की वैक्सीन हम लोग को ही एड्रेस करनी है। कंट्री में, भारत में हम लोग को एड्रेस करनी है। साथ साथ जो आज के दिन जो एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट इन इंडिया, इंडिया में तो है ही, पर ग्लोबल प्रॉब्लम है,
वो ऐसे माइक्रोब्स आ रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया आ रहे हैं जो सभी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते हैं। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज़ एन इनडिस्क्रिमिनेट एंड ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। किसी पेशेंट में 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ही नहीं है, उसको भी दिया जाता है। स्पेशली ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लोगों को इतनी समझ नहीं होती है, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स दे देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। जितना ओवर यूज़ होता है एंटीबायोटिक्स का, उतना हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि ड्रग रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया है वो भी फिर डेवलप होते जाते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में एक ये भी मेजर टॉपिक है कि हाउ वी शुड प्रिवेंट द इमर्जेंस ऑफ दीज ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। ये 2 बड़ी थीम्स हैं इस कॉन्फ्रेंस में। बहुत प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस है जो इस बारी किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को डॉक्टर अमिता जैन, डॉक्टर विमला वेंकटेश, इन दोनों को सौंपी गई है ऑर्गेनाइज करने के लिए। और इन लोग ने बहुत ही पेनस्टेकिंगली ऑर्गेनाइज करा है। अभी तो पहले तो प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप हुई है, जो एक्सटेंसिव वर्कशॉप्स हुई हैं, जो KGMU में भी हुई हैं, और इन लोगों ने RML में भी कंडक्ट कराई हैं, PGI में भी कंडक्ट कराई हैं। अब कल से पूरा कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी जिसमें ये जो हम टॉपिक्स बता रहे हैं ये सब कवर किए जाएंगे। धन्यवाद। नहीं, एक तो माइक्रोबायोलॉजी से एक बहुत अच्छा यहाँ पे इन लोग का अधिवेशन हो रहा है, 46वां अधिवेशन है। देश भर से बहुत सारे विदेश से भी डिग्निटरीज आए हैं और 3 दिन तक इन लोग का चलेगा और विभिन्न विषयों पे लोग चर्चा करेंगे। नए जो अपना दवाइयाँ हैं वो सब बनाने के लिए अपना लोग प्रयास करते रहें, यही है अपना बहुत अच्छा अधिवेशन है। मेडिकल लाइन में जो है मेडिकल कॉलेज ने काफ़ी कुछ तरक्की करी है और आगे बढ़ता भी चला जा रहा है, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से देखिए, आप कोविड काल से ही आप अगर देख लें तो पूरे भारत में नहीं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से बहुत तेज़ी से पिछले 2.5-3 साल में मेडिकल पूरे उसमें तरह के नए चेंजेस आते जा रहे हैं। और आने वाले आप 2-2.5 साल में आप देखेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये देखें, स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल एजुकेशन विभाग दोनों विभाग मिला के आज की तारीख में लगभग 42 लाख लोगों को हम लोग रोज़ देखते हैं OPD। ये उत्तर प्रदेश की एक CSC PSC से लेकर मेडिकल कॉलेज तक की। बाहर के आपके छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, बिहार के, यहाँ तक कि नेपाल के भी बहुत सारे मरीजों को हम लोग देखते हैं। तो कहीं थोड़ी बहुत मानवीय गलतियाँ लोगों से हो जाती हैं, अगर उसको आप छोड़ दें तो बहुत बढ़िया काम मेडिकल विभाग में हो रहा है इस समय। नहीं, ये इसीलिए तो मैंने आह्वान किया सभी माइक्रोबायोलॉजिस्ट का कि जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन भारत बनावे, जिससे हम सब लोग को फ़ायदा, जो डेंगू के मरीज़ हैं उनको फ़ायदा हो सके।